हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म थे उसको हम लोग जाना था और उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन किए थे। तो आज के क्लास में हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उस पर जो भी बेस्ट क्वेश्चन है उसको और ज्यादा करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्डअप हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें कि द इक्वेशन 2x plus 5y equal to 7 has a unique solution if x, y are। यहाँ पर देखो बात कहा गया है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब जो हमारा इक्वेशन दिया गया है उसका केवल एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, वो होता है यूनिक सोल्यूशन। और हम बताए थे अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, कल की क्लास में बताया था। बट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब होते हैं? जब एक्स और वाई क्या हो, रियल नंबर के सेट हो, मतलब रियल नंबर का करेक्शन हो, तब होते हैं। ठीक है। बट यहां हमसे पूछा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब कि केवल इस इक्वेशन का जो है एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि वो सेट कहां से नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर का सेट होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। इस चारों ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन दिया, देखो क्या दिया, 2x प्लस 5 इक्वल टू 7। यूनिक सोल्यूशन का मतलब जो हमारा x और y की वैल्यू आना चाहिए पेयर के रूप में, केवल एक ही आना चाहिए। ठीक है, वो होता है यूनिक सोल्यूशन। बट हम लोगों ने कल देखा था कि उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन थे अगर इक्वेशन अप टू वेरिएबल है। बट वो कब होता था? जब x और y क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सेट होना चाहिए। तो हम लोग तो देखते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 7 माइनस 5y। ठीक है, या x इक्वल टू 7 माइनस 5y बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में देखो हमारा पहला क्या है, नेचुरल नंबर। कह रहा है कि वो जो होगा नंबर नेचुरल नंबर होगा तभी यूनिक होगा। तो हम लोग नेचुरल नंबर लेकर देखते हैं। तो नेचुरल नंबर जानते हैं कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3। अगर हम क्या करते हैं, x यहां पर y की वैल्यू लेकर हम देखते हैं नेचुरल नंबर, तो y की वैल्यू 1 लेकर चलते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस y की वैल्यू क्या लिए 1, तो 7 माइनस 5 इंटू 1 बाई 2। तो 7 माइनस 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1। ठीक है, 5 इंटू 1 5 होगा बाई 2। 7 में से 5 गया 2, 2 बाई 2 क्या गया 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू हम लोग लेकर क्या चले थे 1। तो यानी हमारा सॉल्यूशन पेयर ग्रुप में रहता है। तो x कमा y की वैल्यू क्या आएगी 1 कमा 1। देखो 1 भी नेचुरल नंबर है, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है। और भी हम अगर हम x की वैल्यू, अब मान लो हम चेंज कर दिए, y की वैल्यू हम 2 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। टेक टेक y इक्वल टू 2। अगर y इक्वल टू 2 ले लिए तो यहां पर अब पुट करो, x बराबर क्या आएगा 7 माइनस 5 इंटू 2 बाई 2। x 7 माइनस 5, 5 टू 10 होगा, 10 बाई 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस माइनस 3 बाई 2। ये देखो माइनस 3 बाई 2, ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है रेशनल नंबर या रियल नंबर बोल सकते हो। तो यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर का जो होगा केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा 1 कामा 1। ठीक है, नेचुरल नंबर अगर नेचुरल नंबर का सेट लेंगे तो केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करेगा। यानी 1 कामा 1 इसमें पुट करोगे x और y की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, बराबर आएगा और एक ही यही सॉल्यूशन पॉसिबल है। और कोई भी नेचुरल नंबर लेके पेयर का इसमें पुट करोगे वो नहीं आएगा। तो यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है, केवल एक ही सोल्यूशन, यूनिक का मतलब एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। और पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव रियल नंबर बहुत सारे इनफाइनाइट होंगे। आप इसलिए यहाँ पर आप लोग जैसे ये हमारा यही हम समीकरण बनाए थे, देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
मुझे रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर जो होंगे वो यूनिक होंगे कि नहीं, केवल एक ही होगा कि अधिक हो सकता है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव रियल नंबर तो 1,1 वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर जो आया था 1,1 नेचुरल नंबर भी होगा, पॉजिटिव रियल नंबर भी होगा। और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। देखो हम अगर y की वैल्यू क्या ले ले 1/2, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 5/, तो x बराबर 7 माइनस 5/2 सॉल्व करोगे इसको 7 टू 14, 14 में से 5 गया 9/2 टोटल बाई 2, तो क्या आएगा 9/4। ठीक है, तो x क्या आ गया हमारा 9/4 कामा 1/2। ठीक है, और भी यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं y की अलग अलग वैल्यू, तो जो कि पॉजिटिव रियल नंबर इनफाइनाइट आते जाएंगे, बट जो नेचुरल नंबर का सेट था केवल एक ही पेयर आएगा 1,1। ठीक है, तो ये नहीं होगा रियल नंबर। आप रियल नंबर के इनफाइनाइट नंबर आप ले सकते हैं, जिसको इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, देख लीजिए 2x प्लस 5y बराबर 7 है, तो कोई मान लो हम x बराबर क्या लेकर चलते हैं 0, तो क्या y की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 हो जाएगा। y की वैल्यू 7/5, 0,7/5। ठीक है, 0,7/5 ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई बच्चा x बराबर 1 लेके चला, हाँ, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी, ये भी सेटिस्फाई किया। एक से ज्यादा होने लगा, यूनिक कहाँ है, कोई हो सकता है x बराबर 2 लेकर चलेगा, तो y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता, उसके रेशनल नंबर भी लेकर चलेंगे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे जो इसको इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। बट नेचुरल नंबर का केवल एक ही सेट 1,1 हम लोग जो देखे हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यूनिक सोल्यूशन क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है if 2,0 is a solution of the linear equation 2x plus 3y equal to k, then value of k। अगर ये जो हमारा पॉइंट है ये इसका क्या है सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन है, तो ये हमारा जो पॉइंट है इसको सॉल्यूशन जो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब अगर इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग पुट करते हैं सॉल्यूशन में। 2x क्या दिया इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k, तो क्या है 2,0 इज ए solution of this equation। अगर 2,0 क्या है इसका सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब पुट करते हैं 2x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 0 इक्वल टू k, तो 4 प्लस 0 इक्वल टू k, यानी 4 बराबर क्या आ गया k, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम k की वैल्यू निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। करा जो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है 0, यानी यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखे ये तो हमेशा y वाला टर्म 0 ही होगा। इसका मतलब हम दिया गया है इक्वेशन क्या दिया गया 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x ये तो 0 है तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, या 2x बराबर क्या हो जाएगा -9, x बराबर क्या आ गया -9/2। x की वैल्यू तुम्हारा क्या आ गई -9/2, और y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी वेरिएबल आप रख लो। क्यों, क्योंकि जब ये 0 है, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है ये 0 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हम कुछ भी रखे ABCD वो हमेशा 0 ही रहेगा। तो इससे हम लोग y की जगह कोई भी वेरिएबल ले लिया है। तो ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन है x की वैल्यू -9/2 हमारा आया है,
और y की वैल्यू वैल्यू कोई एक वेरिएबल ले लिया है, इसको नेम क्या दिया है, m की कुछ भी वैल्यू ले लो 1 2 3, वो तो जीरो ही हो जाएगा। तो हम लोग m y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन एक इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू -9/2 और y की वैल्यू क्या ले लिया, कोई भी वेरिएबल, मान लो वेरिएबल क्या है m। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन x = 7 इन टू वेरिएबल कैन बी रिटन, यानी ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग को टू वेरिएबल बनाना है। ठीक है, यानी इसमें y वाला टर्म भी इसको लाकर लिखना है, जैसे ax + by हाँ प्लस c = 0 के फॉर्म का। ठीक है, बट इसमें y वाला टर्म गायब है, y वाला टर्म गायब है, इसका मतलब y का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो उसको हम y लिखकर उसका कोफिशिएंट क्या करते हैं, 0 बना देते हैं, तो दो वेरिएबल में हो जाएगा। तो हमको दिया गया है इक्वेशन क्या दिया गया है, x = 7 दिया गया है, बट इसको हम लोग को क्या बनाना है, दो वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1x। ठीक है, और y इसमें नहीं है, इसका मतलब y का कोफिशिएंट क्या बना देंगे, 0, यानी 0 × y = 7। अब ये दो वेरिएबल में हो गया। ठीक है, 1x + 0y = 7। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहीं पर यहीं आएगा ना, तो इसको हम लोग इस प्रकार से दो वेरिएबल में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन y = x इज द ऑफ द फॉर्म, मतलब करेक्ट, ये हमारा जो लाइन है, हाँ ये लाइन पर किस प्रकार की पॉइंट होगी जो हमेशा इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो हमको पॉइंट किस फॉर्म में होगा वही बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला पॉइंट क्या है, a, आपको लाइन दिया गया y = x, यानी जो y की वैल्यू होना चाहिए वही हमेशा x की वैल्यू होनी चाहिए। यही ना इस लाइन, यही ना y बराबर क्या, हमेशा x होना चाहिए, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू के हमेशा दोनों हमेशा वैल्यू बराबर होना चाहिए, तो वही पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन पहला क्या है, किस a, मतलब देखो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, बराबर है, और यही क्वेश्चन में कहा गया है। यानी a, टाइप का अगर कोई भी पॉइंट रहेगा, a, मतलब a, यानी इसका कहने का सेंस ये है कि a कोई भी वेरिएबल है, मान लो हो सकता है a क्या हो जाए 2, 2 हो सकता है, 3, 3 हो सकता है 4, 4 हो सकता है 1/2, 1/2 हो। तो आप y = x है, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू भी 3, दोनों हमेशा बराबर आएंगे, यानी इस जो लाइन है इस पर जो पॉइंट होगा हमेशा किस फॉर्म का होगा, a, का होगा। तो ये ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन बी 0, a, ऑप्शन बी केवल एक ही कंडीशन पे सही होगा, इस लाइन पर जब a की वैल्यू क्या हो जाए 0, तब तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। जब a की वैल्यू क्या ले ले हम, व्हेन a = 0, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0, 0, तब तो 0 = 0 आएगा। बट a की वैल्यू क्या ले ले, और कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर ले 0 के अलावा, मान लो a की वैल्यू 5 ले लिए, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा 0, 5। अब लाइन क्या दिया गया है, y = x, तो y की वैल्यू क्या 5 = 0, क्या 5 0 के बराबर है, नहीं। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन ये गलत है। ये इस प्रकार ये भी क्या होगा, सेम इसी तरह ये भी गलत होगा। और ये कमा माइनस है, क्या अगर a, माइनस है, ये क्या होगा, इसका करने का सेंस क्या, अगर a, माइनस है, ये क्यों नहीं सही होगा। अगर a की वैल्यू मान लो 5 ले लिए, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 5, -5। लाइन क्या दिया है y = x, तो क्या 5 = -5 के बराबर होगा, नहीं। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, यानी जो हमारा पॉइंट होगा, वो हमेशा a, के फॉर्म होगा, क्योंकि लाइन दिया गया y = x, यानी y हमेशा x के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर x क्या है, a है, y भी क्या है, a ही है, तो इसलिए ऑप्शन a क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, ऑलवेज लाइज ऑन, अगर कोई पॉइंट a, टाइप का है तो किस प्रकार के लाइन पर हमेशा क्या करेगा, लाई करेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा। हमारा पॉइंट किस फॉर्म का दिया है, a, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो,
सेम हो। ठीक है, यानी x बराबर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तभी ना दिया है a कामा a दोनों सेम है। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि ये पॉइंट करा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। देखो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, वहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a कामा 0 टाइप का होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे तभी लाई करेगा जब a क्या हो, a क्या हो, 0 हो। जब a 0 हो जाएगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0 कामा 0, 0 कामा 0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो जब ये बराबर क्या हो जाए 0, यानी ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि अगर 0 कामा 0 हो गया, बट आउट कोई पॉइंट ले लो, हम a बराबर 1 ले लिए, तो a बराबर 1 ले लिए तो ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, 1 कामा 1। ठीक है, तो 1 कामा 1 तो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा ना, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0, बट यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग है। ये केवल कब सत्य है, कब ट्रू है, जब ए की वैल्यू 0 लेंगे तभी। ठीक है, ए की वैल्यू 0 लेंगे तब हम बोल सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। सिमिलरली उसी प्रकार वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कब लाई करेगा, जब ए की वैल्यू 0 हो जाए। तो ये जब ए की वैल्यू 0 लेकर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 का 0, तो हम उसको बोल सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट पे होगा। बट और कोई पॉइंट ले ले, a की जगह हम लोग a की जगह क्या ले ले 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 2 कामा 2, तो 2 कामा 2 तो y एक्सिस पे नहीं लाई करेगा। हाँ, क्योंकि y एक्सिस पे लाई करने का मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है नहीं, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑन द लाइन y बराबर x, ये देखो ऑन द लाइन y बराबर x, और यही हमारा बना भी है, मतलब y बराबर x, हमारा कोऑर्डिनेट भी दिया है a बराबर a कामा a, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखो a की वैल्यू कुछ भी ले ले, a की वैल्यू 0 ले ले, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 कामा 0। तो ये हमारा लाइन थर्ड ऑप्शन क्या दिया, y बराबर x, तो y की वैल्यू 0 बराबर 0, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर a की वैल्यू कोई 1 ले ले तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 1 कामा 1, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, 1 कामा 1, 1 बराबर 1। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये ऑलवेज लाई करेगा किस प्रकार के फॉर्म को, अगर ए कामा ए टाइप का कोई भी पॉइंट है तो हमेशा इस लाइन पर क्या करेगा, लाइज करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए, अरे ऑप्शन सी क्या है, सही है। ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0, करा कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट लाई करेगा। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x बराबर माइनस वाई, x बराबर माइनस वाई का मतलब क्या, वो कोऑर्डिनेट किस टाइप को होना चाहिए, पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते थे, a कामा y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, माइनस a। अगर a कामा माइनस a टाइप होता तब हम इस प्रकार के लाइन पे एग्जिस्ट करता, बट a कामा a है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर है, यानी y बराबर x पे ही लाई करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे लाई नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन डी को देखो एक प्रकार से और समझ सकते हो, ये दिया गया कि वो ए कामा ए इस पॉइंट पे मतलब इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं। तो मान लो अगर हम सपोज करो ए की वैल्यू क्या ले लिए, ए बराबर 0 ले लिए, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0 कामा 0। अब इस लाइन में पुट करो तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 बराबर 0, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। हो सकता है कोई बच्चा ए बराबर 1 ले ले, तो हमारा क्या बनेगा, लेफ्ट साइड 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, राइट साइड में क्या है 0, क्या 2 0 के बराबर है, नहीं है। इस प्रकार से इसीलिए ये ऑप्शन डी भी क्या है, रॉन्ग है। इस प्रकार से ऐसे भी बोल सकते हो, तो ऑप्शन सी हमेशा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, जो कि आगे चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।